औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं कि हमने अगर किसी को परचेज ऑर्डर इशू किया है, मिसाल के तौर पे हमने अदरीस मॉल वाले को परचेज ऑर्डर इशू किया है 3 आइटमों का, और हमने वो अब उसे वसूल करना है, यानी कि रिसीविंग। जब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं और परचेज ऑर्डर वेंडर को इशू कर देते हैं उसे पैसे सेटल करके। अब जब उसको परचेज ऑर्डर इशू हो गया, टाइम आने पे हमने वो चीज़ें उसे वसूल भी करनी है। अब वो जब हमने ये चीज़ें वसूल करनी है तो उसका तरीकाकार इस तरह है कि हम पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जो कि हमारा अजाइल का है, जिसका आइकन ये बना हुआ है। इसको डबल क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। यूज़र आईडी लगाएं हसन भाई आप अपना, यूज़र आईडी पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। लेकिन ये स्क्रीन सबके कंप्यूटर पर सेम नहीं होगी। जिसके पास जिस चीज़ों की एक्सेस होगी, जैसे हसन के पास परचेज की एक्सेस है, रिसीविंग की एक्सेस है, ये हसन के कंप्यूटर पे ये शो हो रही होंगी चीज़ें। ठीक है, हसन के पास HR नहीं हो रहा होगा शो, या जो बंदा HR का है उसके पास ह्यूमन रिसोर्स शो हो रहा होगा। ठीक है, बाकी जो स्पेसिस हैं वो एक और के साथ लोगो होगा, यानी कि वो लॉक्ड होंगी, चीज़ें शो हो रही होंगी। अच्छा भाई, जब हमने एक परचेज ऑर्डर इशू कर दिया है उसके बाद रिसीविंग करनी है, तो वो रिसीविंग का तरीकाकार कैसे होगा बताएं जरा। ये रिसीविंग का मॉड्यूल है। जिसने रिसीविंग करनी है, जिसको उसकी एक्सेस है, वो इस मॉड्यूल में जाएगा। ठीक है। अब हर चीज़ जो आनी है गेट से, उसके अगेंस्ट आपका IGP डलता है, इनवर्ड गेट पास। IGP स्टैंड्स फॉर इनवर्ड गेट पास। ये ठीक है, सारी एब्रीविएशन हमें याद होनी चाहिए सब बंदों को। ठीक है। अब इनवर्ड IGP जब आपने डालना है, अभी हमने डालना है PO के अगेंस्ट, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने IGP बनाना है। उसके लिए ये बटन है IGP अगेंस्ट, ऊपर हेडिंग है, नीचे ये PO का बटन आ रहा है। इसमें हम जाएंगे, ये उसका डैशबोर्ड आ रहा है जहाँ पे आपने रिसीविंग करनी है जो परचेज ऑर्डर बनाया है। हाँ जी, इनवर्ड गेट पास यानी कि माल आज माल फैक्ट्री के अंदर आया, मैं जिसने पास करना था, जिसके पास अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल मिस्त्री है, मिस्त्री ने माल चेक किया और उसने कहा ये माल पास है, या जो भी कंसर्न बंदा है, पास करने के बाद अब आपने उसका कंप्यूटर में रिकॉर्ड चलाना है और उसके अगेंस्ट एक पर्ची देनी है जो माल देकर जा रहे हैं, ताकि उसके पास सबूत हो कि मैंने आपसे पर्ची ऑर्डर लिया था और उसके अगेंस्ट मैंने ये पर्ची मेरे पास वसूल ली है आपकी फैक्ट्री की, और ये फलाने बंदे ने मुझे इशू की हुई है। जी हसन भाई। अब हम यहाँ पे बंदा सर्च कर लेते हैं किसका हमने परचेज ऑर्डर सर्च करने हैं। सॉरी, क्या बंदे का नाम था? अदरीस IDR। आई से ID ए से लिखा हुआ ए आपने? था, आई से लिखा है, ए से लिखा हुआ है? मेरा ख्याल से A से लिखा हुआ है। ये आ गया। अदरीस ए से फीड किया हुआ है हमने। ठीक अच्छा, है। ये भी एक हमारे पास जो है ना, ये वैसे बात वो खुल गई है कि बात हम ऐसा भी करते हैं कि हम ये नाम जो है आई से या ए से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए है कि बंदा आगे गए कि उसका नाम ही नहीं फीड हुआ हुआ, वो एक नई दिमाग में आ जाएगा, यार 2 साल हो गए बंदा काम कर रहे, अभी तक नाम ही ऐड नहीं हुआ। पहले बंदे तो ये चढ़ाई कर देंगे यार 2 साल वो क्या करता है। कभी इस तरह का इशू आए तो सारे हरबे इस्तेमाल करके फिर आगे आपने कम्युनिकेशन करनी है सलीम भाई से, मुझसे, या तलहा से, या किसी भी बंदे आपस में आप लोगों ने सर्चिंग करके फिर आना करना है। और फिर भी वो अगर नहीं मिले तो आके पहले कोई आइडिया लेना है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि भाई ना तो ऐड ही नहीं है। ये बुरा कमेंट है जो बाजू का तो मैं भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे अदरीस का नाम है, अदरीस आ गया है जी, एंटर करें इसको। ठीक है, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि इस वेंडर्स ऐड करने का काम एक बंदे के पास हो। ठीक है, ठीक है, ये हमने बंदा सेलेक्ट कर लिया। अब हम अगर रिफ्रेश करते हैं, इसके जो परचेज ऑर्डर्स बने हुए हैं वो हमारे पास शो हो रहे हैं। ये इतने सारे आ रहे हैं। हाँ अच्छा, जी, अगर आसिम भैया हम इसको परचेज ऑर्डर को हम डिलीवरी डेट के हिसाब से अगर कर लें, क्लिक कर लेंगे तो ये क्या होगा, कई जगह क्लिक वो सीक्वेंस हो जाएंगे सारे। हाँ जी, ये सीक्वेंस उसके डिलीवरी डेट के हिसाब से हो जाते हैं। जी, नहीं नहीं, बंधन
जब ये हमने डिलीवरी डेट पे क्लिक किया तो डिलीवरी डेट के हिसाब से उसने उसकी तरतीब लगा दी है। जो उसका लेटेस्ट बना हुआ था ये सबसे ऊपर वो शो करने लग गया उसका। ठीक है, अब हमने इसकी पीओ सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से पीओ नंबर है इसका 6। इसकी हमने रिसीविंग डालनी है, इसकी 3 आइटम्स हमने फीड की थी। ठीक है, एक 200 थी, ये 01160, ये 200 पीस की 200 क्वांटिटी थी इसकी। इसी तरह एक ये है 0168, ये 350 थी, और ये 0155 जो है ये इसके 50 पीस थे। ठीक है, अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाली वो लेके आया पहली आइटम जो है, इसकी हम 200 पीस 200 हम इसके अंदर हम इससे रिसीव करेंगे 198 पीस 198 पीस वो लेके आया। ठीक है, बाकी रिजेक्शन है नहीं, रिजेक्शन अभी कैसे हो जाएगी? ये तो पीस लेकर आया, रिजेक्शन तो हम बाद में निकाल के उसको वापस देंगे। ठीक है, वो लेके इतनी आया, लेके इतने आया। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं ऐड। तो ये आपकी जो है उस आइटम की रिसीविंग होगी। अच्छा, हम 2-3 रिसीविंग इकट्ठी नहीं थे हम कर सकते, जैसे कि वहाँ पे 3 आइटम शो हो रही थी। इसमें ऐसे है कि इसी बंदे की अगर आप मल्टीपल रिसीविंग करते हैं, ठीक है, अगर इस आईजीपी को आप रिलीज़ नहीं करते ना तो वो इसी आईजीपी में आपकी आइटम्स ऐड होती जाएंगी। मैं समझा नहीं। ठीक है, अगर आपने एक ही प्रिंट निकालना है, एक ही बंदा जो है एक साथ जोन सी आइटम्स लेके आया, ठीक है, उसकी आपने इकट्ठी एक पेज पर रिसीविंग देनी है, तो आप इस आईजीपी को होल्ड पे रहने देंगे या रिलीज़ नहीं करेंगे तो आपकी वो इसी आईजीपी के अंदर आइटम ऐड होती जाएगी। अगर मैं अभी इसको रिलीज़ कर देता हूँ तो दोबारा जब मैं इसकी एक और आइटम ऐड करूँगा तो वो उसका एक नया आईजीपी नंबर बनाएगा। ठीक है, हम उसी के अंदर रखेंगे, आप पीछे हैं। एक और हम रिसीविंग डालते हैं इसकी हम कितनी डालें? 350 पीस हैं इसके, सिर्फ आप 150 पीस जो है ना वो रिसीव कर लें। 150 पीस रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐड करने के ऐड का बटन दबाना होता है। इसके बाद हम ऐड का बटन दबाए बगैर नीचे नहीं आ सकते, कर्सर नीचे नहीं आ सकता नहीं, उसका नहीं फायदा। अच्छा ठीक है, ऐड पहले करना पड़ेगा हमें। ऐड क्लिक किया, ओके हो गया। ठीक है, वो दूसरी आइटम जो है वो भी इसमें ऐड होगी। ठीक है, इसी तरह फिर वापस जाएंगे हम और जो तीसरी आइटम है आप उसको हम रिसीव करेंगे। अभी हम ये भी करके देख लेते हैं, इसको हम रिलीज करते हैं। नहीं, अभी हम इसको रिलीज नहीं करना चाह रहा मैं। आप कहेंगे 2 रिसीविंग करें हम उसकी? हाँ चलिए ठीक है, ओके, इसको रिलीज कर दिया। नहीं, दोनों को ऐड करें ना उसके अंदर। आप एक इन दोनों की एक पर्ची बनाते हैं ना? हाँ जी, और नेक्स्ट वाले की एक पर्ची बनाएंगे। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही है, ये 2 ऐड हो गई ना आपकी आईजीपी के अंदर। लेकिन वहाँ पे 1 शो हो रहा है। कहाँ पे? इस तरफ जो है ये आपका आईजीपी है, उसके अंदर 2 आइटम है। ओके 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 ओके, अच्छा, अब इसको यहाँ पे रिलीज कर आईजीपी को रिलीज कर दिया जी। ये आईजीपी हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आपने आईजीपी का प्रिंट ले लेना। ठीक है, आईजीपी का प्रिंट हम लेंगे तो वो हमारे पास ये जो है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है रिपोर्ट बैकग्राउंड इंजन। ठीक है, अगर आप इसको बंद कर देते हो या किसी वजह से ये बंद हो जाता है तो पहली दफ़ा जब ये इसने ओपन होना है ना, जब आप नया सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो ये टाइम लेता है ज़्यादा। ठीक है, इस रिपोर्ट बैकग्राउंड इंजन का मकसद है कि आपकी रिपोर्टें जल्दी खुलें। ठीक है, जब ये उसके बाद पहली दफ़ा तो टाइम लेगा, उसके बाद आपकी हर चीज़ हर रिपोर्ट जो है ना वो फौरी खुला करेगी। ये एंटर का वही क्या आइकन है? हाँ जी, यहाँ पे आपने एंटर करना है तो ये आपका ये रिपोर्ट आईजीपी का प्रिंट आएगा। ये इसका मकसद है कि उस बंदे को रिसीविंग देनी है कि ये हमने आपसे माल ले लिया है। ठीक है, अच्छा, ये 1 कॉपी निकलेगी या ये भी 2 कॉपीज में निकलता है? एक तो आपने उसको देना है, एक आपने अपने पास रखना है। ठीक है, अगर रिसीविंग के लिए उसको देनी है ना। ठीक है, अगर हम ये अपने को रिकॉर्ड बना रहे हैं फाइल के अंदर लगाने के लिए अपना, इसे अगर हम पर्ची कार्ड के साथ लगा रहे हैं, हाँ जी, तो फिर तो नीचे वाला प्रिंट निकालेंगे, नहीं तो हम हाफ पेपर कंप्यूटर में रखते तो हाफ प्रिंट निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, तो अक्सर लोग हाफ ही निकालते हैं उसको देने के लिए, अपने पास वो हैं जो आईजीपी है वो नहीं रखते। ठीक हो गया। अब अगर हम एक तीसरी आइटम ऐड करते हैं यहाँ पे 50, या इसको हम सारे नहीं ऐड करते, इसको हम 30 पीस ऐड कर देते हैं। 0 0 इसको अब ऐड करेंगे।
ज्यादा पीस ऐड कर ले तो वो अच्छा आगे वर्क करेगा कि रुक जाएगा फिर? नहीं कर लेगा ऐड। करेगा। हाँ करेंगे। अच्छा चलो ये हम थर्ड जो है ना आइटम वो रिलीज करवाना चाह रहे हैं। अच्छा अब ये हमने अब आईजीपी बना दिया, हमने नया आईजीपी बनाना है। पहले एक कर देना, हम दोबारा से आते हैं, दोबारा से रिसीविंग। हाँ इसको हम बंद करते ठीक हैं, है। दोबारा से बनाते हैं। ये है यहाँ पे, अब आपने अदरीस लिख देते हैं। यस ये अदरीस आ गया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे हम लिमिटेड पे क्लिक करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, फिर करेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये हमारा ये वो बता रहा है कि ये आपका 99% है ये रिसीव हो गया हुआ है, ये 43% रिसीव हुआ है और ये अभी 0% हुआ है। हम इसको भी अब रिसीव कर लेते हैं। अच्छा ये बैलेंस परसेंटेज आ रहा है यहाँ पर, ये बैलेंस, हाँ जी बैलेंस परसेंटेज, ये ये क्या? मतलब रिसीविंग परसेंटेज आ रही है ना। ये 10 क्या है? ये 10 पीस बाकी रह गए हैं। हमने ये रिसीव कितने 200 सॉरी 198 ये है ना। हाँ जी 198 ये थे, 2 पीस बाकी बैलेंस रह गया। तो ये बैलेंस, अच्छा बैलेंस की परसेंटेज 2 क्यों आ रही है, 10% क्यों आ रही है? ये मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। यानी ये भी एक्यूरेट नहीं आ रही, अभी बैलेंस परसेंटेज ये नहीं है। वैसे नहीं इसका ये मकसद भी एक्यूरेट मकसद भी इसका कोई नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर हमने सारा बनाया हुआ है तो ये इसको भी देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं इसको अपडेट कैसे करना है। ठीक है, बैलेंस परसेंटेज हमने ये 200 पीस का एक ऑर्डर था जिसमें से 50 हमने पहले सॉरी ये 50 ये क्या एक्सेस आ रहा है, यानी हमने ज़्यादा रिसीव करनी है। नहीं ये उसके अंदर ऑप्शन है कि आप कितनी एक्सेस रिसीव कर सकते हैं। ओके ये एक्सेस कहाँ पे जाके ऐड ये होती है? पीओ जब आप पीओ बनाते हैं ना वहाँ पे ऑप्शन होती है। ओके ये 50 तक एक्सेस हम रिसीव कर सकते हाँ हैं। जी अच्छा बाजू का ऐसा भी होता है, हमने 200 पीस का ऑर्डर दिया है और हमने 600 पीस भी रिसीव कर लिया है। कुछ आइटम जैसी हमारी रनिंग होती हैं कि अगर वो आ गई तो हम उनको ना नहीं करते, हाँ जी तो वो हमें परचेज ऑर्डर में जाकर उसको करना पड़ेगा, अच्छा से ऐड करनी पड़ेगी या हाँ नया जी। परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा? नहीं उसका ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप नया परचेज ऑर्डर। नया परचेज ऑर्डर उसी टाइम बना के उसी टाइम उसको रिसीविंग का हाँ जी 2 लॉट्स में रिसीव करें। अच्छा इसके अंदर हमें क्वेश्चन ये आया कि अगर हमने दो इकबाल लॉट लेकर आया 1200 पीस की, हमारा परचेज ऑर्डर 800 पीस का है, तो हमने वो 1200 पीस की इकट्ठी रिसीविंग नहीं देनी उसको, हमने पहले अपने 800 पीस की रिसीविंग निकालनी है, जितने पीस एक्सेस हैं वो गिन लेने हैं, उतने पीस का परचेज ऑर्डर बना के फौरी तौर पे तो उसी की हमने रिसीविंग उसको दे देनी है साथ ही। ठीक है, और साथ रिमार्क्स में कुछ इस तरह का लिख देना है कि ये माल एक्सेस में आया था इसके लिए नया परचेज ऑर्डर बनाया है, और जब भी कभी माल एक्सेस में आया करेगा रनिंग आइटम के लिए आपको हम इजाज़त दे रहे हैं कि आप उसको परचेज ऑर्डर उस टाइम बना सकते हो। वो परचेज ऑर्डर बगैर मेरे सलीम भाई के साइन के वो जो है ना वो फंक्शनल होगा, ऑपरेशनल होगा। ठीक है, अच्छा क्या आपके कहने का मकसद ये है कि ऑर्डर से अगर एक्स्ट्रा पीसेज आए तो उसका दोबारा परचेज ऑर्डर बनाए, उसी टाइम बना लेना करना आप। ठीक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परचेज ऑर्डर बना के आप हमारे पास आ जाइए साइन कर दें परचेज ऑर्डर, उसके ऊपर आपके साइन नहीं चलेंगे ठीक जब एक्सेस में आ गया, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो रनिंग आइटम होनी चाहिए। ठीक ठीक है, वो अजाइल की रनिंग आइटम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमारी डाइट आइटम है बंदा उठा के ले आया हम उसको परचेज ऑर्डर बना के, उसके लिए इजाज़त चाहिए होगी अंदर से। अच्छा अच्छा भाई ये जब हमने रीच मूव वाले को किया, स्टैंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर किया हमने यहाँ पे किया, तो ये 3 चीज़ें नीचे आ रही हैं। हाँ जी अच्छा ये हमने पहले यहाँ पर जब इसको क्लिक किया था तो ये नीचे आ गया था, उसके बाद हमने क्या प्रोसेस इसका करना है, कहाँ पर इसको रिसीव करना है? ये सप्लाई क्वांटिटी में ये अच्छा। यहाँ पे आप बताएंगे कि अभी वो कितने ठीक है। पीस ले गया है। अच्छा ये जो 200 पीस में से अभी कितने बकाए हैं ये कुछ शो नहीं कर रहा कि मैंने बैलेंस 2 पीस रह गए हैं इसके, 2 पीस बाकी ये 350 में से 200 रिसीव करने वाले हैं, 50 में से 50 रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, हम इसके अंदर 50 से जो है ना ये हम अब रिसीव करना चाह रहे हैं 75 पीस। ठीक है। अच्छा इसने 12.5 तक की दी हुई है हाँ आई जी। थिंक। अब 75 एंटर करके चेक करना चाह रहा हूँ क्या वो 75 एक्सेप्ट करता है? हाँ जी वो आप चेक करें, मुझे याद नहीं है रून ने क्या सेटिंग करवाई थी, रून ने इस पे कुछ सेटिंग करवाई हुई है। हो जाएगा ऐड। करें एंटर करें। एंटर किया मैंने तो ऐड हाँ जी ऐड हो जाता है। यानी कि अगर हसन अभी जो हमारी करंट सेटिंग है उसके मुताबिक हमें नया परचेज ऑर्डर नहीं बनाना पड़ेगा, जो बात हम कर रहे थे ना जी हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी वो एक्सेप्टेड है, यानी कि उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि एक्सेस क्वांटिटी हो जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये सेटिंग हमने खुद करवाई हुई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अच्छा अच्छा इसके बाद लेकिन हम रिकमेंड यही है कि आप नया परचेज ऑर्डर बनाओ। वो एक फ्यूचर की बात है, वो हमने ट्रेनिंग तो ले ली उसकी, हाँ जी लेकिन अभी चूंकि उसे ऑपरेशनल करने के लिए फिल फोर सारे काम नहीं हो सकते, हाँ जी जब सारे बंदे होंगे तो ये काम भी करेंगे। हाँ जी अच्छा
ये यहाँ पर होल्ड पे आ रही है, होल्ड करके चूंकि मैं इसको रिलीज करना चाहता हूँ, हाँ जी इसको मैंने रिलीज का बटन दबाया, इसको मैंने ओके किया, हाँ जी, ये ओके आपका करने के रिलीज हो गया। बाद रिलीज हो आपने गया। प्रिंट लेना है तो आप आईजीपी को क्लिक करूंगा मैं, हाँ जी और ये मेरा इसको मैं एंटर इसके बाद एंटर करूंगा। ये एक कमांड होती है सॉफ्टवेयर की अपनी, उसके अंदर ये उसको रिसीविंग निकल के चली जाएगी। ठीक है हसन, ये कस्टम ऊपर वाली एक क्लाइंट कॉपी है वेंडर की और नीचे वाली हमारे लिए है। हाँ जी इसको यहाँ से बंद करना है। असल भाई आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको सिर्फ एक ही वन पेज जो हाफ है वो उसकी कॉपी दिए बस उसको, हाँ, तो आप पेज हाफ करके लगाओगे प्रिंट। नहीं ना तो वो पूरा प्रिंट नहीं ना निकलेगा। जब वो दो प्रिंट की ऑप्शन दे रहे हैं ना, हमने एक ही प्रिंट की ऑप्शन दे दी है ना पर पेज की। आपने ये हाफ पेज लगाया ना? हाँ जी लगा दिया ना। हाँ, तो ऊपर वाला निकलेगा बस, ऊपर वाला निकलेगा, वो नीचे वाला नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। और वो नीचे वाले का प्रिंट हाफ इसके ऊपर आ जाता है। नहीं नहीं वो मैं समझ गया हूँ, उनकी बात में थोड़ी फॉलो कर गया हूँ। बाजू का जब आइटम यहाँ से ज़्यादा हो जाती है 4-5 आइटम या फिर तो हाफ पेज पे प्रिंट निकल आता है। हाँ जी लेकिन बाजू का जब एक चीज़ होती है ना तो वो वाकई वो प्रिंट ले जाता होगा डेफिनेटली, वो ना आता होगा। लेकिन इट्स नॉट अ बिग इशू, अगर हम उसको काट भी सकते हैं लेकिन हाफ पेज के ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे कुछ आ भी गया तो हम उसको पेंसिल से कट भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ये इतना ही लिखा हुआ आएगा एजाइल और इनवर्ट गेट पर, ऊपर नीचे का लिखा हुआ आएगा। इट्स नॉट अ बिग इशू, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन चूँकि अब हसन भाई को इस चीज़ का तो नहीं ना इल्म है कि हमने रिसीविंग कितनी कितनी बड़ी निकालनी है हर दफ़ा। वो तो ठीक है, पेजों के साइज वो बनाने के। ठीक है। अगर हमने आपका कहने का मकसद है नहीं, हमें। आपका मकसद कहने का नीचे वाला हो ही ना। हाँ, हमें दूसरी नहीं, पर्ची की जरूरत देखो नहीं हमें है। वो कुछ कह नहीं रहा, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। कल को पॉसिबल है कि हम जाके इसका भी रिकॉर्ड फाइलों के अंदर रखें। जब कल को हम इसका फाइलों के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें इन पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, हम अभी पूरा सॉफ्टवेयर जब सीख लेंगे, ये चीज़ें मेरे भी माइंड में आती जा रही हैं। हमने ये देखना है क्या एंड तक इन चीज़ों का कोई मकसद है। अगर एंड पर जाकर हम फील करेंगे कि इन चीज़ों का मकसद नहीं है, देन वी विल एलिमिनेट दैट पोर्शन। ओके, हम उस पोर्शन को निकाल देंगे। ये चीज़ें अपने माइंड में हम रखते जाते हैं, लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर बना हुआ है और ये पहले भी कंपनी की इस्तेमाल कर रही है, मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने निकलवानी नहीं है जो एडिशनल है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होगा, वो अभी नहीं तो आगे जाकर होगा। ठीक ठीक है, पॉसिबल है ना हो, आपकी बात ठीक निकल है, लेकिन हम एंड तक इसको पहले चेक करेंगे। इसको समझ में बंद करता हूँ यहाँ से। हाँ जी ठीक है, ये हमारा रिसीविंग का हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, ये हम रिसीविंग करते जा रहे हैं तो हमें ये साथ साथ बताता जा रहा है कि अब आपका कितना उसका ऑर्डर जो है वो रिमेनिंग है। हाँ जी, आप इसको रिफ्रेश करें जरा। इसको मैं पहले रिफ्रेश करूँगा और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा या इसको क्लिक करूँगा। इसमें नीचे क्यों नहीं क्लिक होगा ये सामने सेलेक्ट का बटन है। ओके, हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको चेक करते हैं। ये और चीज़ आ गई है, ये एक ओके। यहाँ पर ये तीनों आइटम इकट्ठे शो कर रहे हैं जबकि तीनों का डिलीवरी डेट चेंज है। हाँ जी, इस तरह से ऊपर वो उसने सेपरेट डिलीवरी डेट बताई ठीक है, तो ये एक 23 ये व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है समझिए। ये दूसरा पीओ है। नहीं, ये कौन सा दूसरा पीओ है? ये पीओ नंबर है 3। ये कोई पर्ची काट दिया हुआ हमने फिर इसको जो बीच में आ रहा है, ये रैंडम। ये अभी टेस्टिंग के लिए डाला हूँ। अच्छा, ये टेस्टिंग के लिए इसका अभी यहीं पे डाला हुआ है। हमने ये देखा, ये हमने आज बनाया पर्ची काटा जिसका सेकंड पार्ट है। ऐसे ही समझी। हाँ जी अच्छा, ये समझी सेकंड पार्ट में जब हम देख रहे हैं तो हमारा वो एक चीज शो कर रहा है, ये बल्कि वो हमारा सेकंड पार्ट ये नहीं, नहीं वो है। आपका इसके अंदर ही आ रहा है। आपने इसी को सेलेक्ट करना है, इसके अंदर ये तीनों तो आ ये रही दो दफा क्यों आ रहा है? है। वो डिलीवरी डेट सेपरेट है ओके ना। फाइन, ये दो- डिलीवरी डेट के मुताबिक दो पर्चे काटा जा रहे हैं। दोनों को क्लिक करेंगे लेकिन वो शो कंप्लीट पर्चे काटा हाँ जी, करेगा। ऐसे ही है। दैट इज ओके, दैट इज वेरी ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो इसके बाद हमने रिसीविंग के बाद करनी थी? क्लाइंट आया हमारे पास, वेंडर आया, हाँ जी वेंडर ने माल दिया है, माल गिन के उसे रिसीविंग डाल के पर्ची दी है। हाँ जी उसके बाद इसको ये हमारा मॉड्यूल क्लोज हो गया हाँ जी हमारा। इसके बाद इसके कोई काम नहीं हाँ है। जी, ऐसे ही है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? तलहा, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो? ये हमने आज ही सीखा है कि हमने एक पर्चे काटा बनाया, डमी पर्चे काटा बनाया 3 आइटम का। और अब वो बंदा माल तैयार करके 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 20 दिन के बाद 1 माह के बाद माल लेकर आया और आज हमने वो माल रिसीव कर लिया। ठीक है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल था इसके अंदर कोई काम करना होता है। जब उसको हम स्लिप देते हैं तो वो चला जाता है हमारे पास से, हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं रहता। वो काम फिलहाल के खत्म लिए हो इतना ही जाता है। काम है। फ्यूचर में इसके और भी काम होते हैं। फ्यूचर में फॉर के ऊपर कैसे काम हो सकते हैं? रिपोर्ट्स आपकी काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की निकल सकती हाँ, वो वेंडर आपको कह सकता है मुझे मेरी डिटेल निकाल दें, क्या बकाया रह गया, वो एक इशू है, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा भाई, मैं हसन, इसको आपका ये मॉड्यूल है, आपका कोई है सवाल?
नहीं मेरा वही था जो मैंने कर लिया। हाँ जी है सर, ये बड़ा अच्छा किया, उन्होंने याद करवा दिया। ये काम आपके जिम्मे है टोटल, ओके ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक देसी परचेज है, मैं पंजाबी में कहता हूँ कि जो हाथ से बनी होती है, वो वसूल नहीं की जाएगी ओके फ्रॉम 1 जनवरी 2023, ठीक है। वैसे तो मंडे से, जो कि परसों आ रही है 26 दिसंबर को, तब से नहीं रिसीव की जाएगी, लेकिन आपके पास 5-6 दिन है, आप कार्ड अपने कंप्लीट कर लें ताकि आपके सारी चीज़ों को नंबर लग जाएँ। 1 जनवरी से हमारी जितनी भी हैं वो सारी पर्चियाँ कंप्यूटराइज इशू हुआ करेंगी, ठीक है। जो ही कोई वेंडर आया करेगा जिसका पुराना ऑर्डर किया हुआ है, आपने उस ऑर्डर भी फीड करना है दोबारा से, कोड सेविंग करनी है। मेरे ख्याल से हमारा कंप्लीट है ये वाला मॉड्यूल। देखिए आप इसको एग्जिट करना है, इसके बाद एग्जिट के लिए एस्केप का बटन भी यूज कर सकते हैं और एग्जिट को भी क्लिक कर सकते हैं, और फिर एस्केप इसके का बाद बटन नहीं है, एग्जिट का बटन चाहिए होगा। एग्जिट का बटन से यूज होगा। एग्जिट का बटन मैंने दोबारा क्लिक किया यहाँ से, और ये हमारी मेन आ गई, स्क्रीन आ गई। तो इसको क्रॉस करूँगा मैं यहाँ से, क्रॉस भी कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा। वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया।